जीवन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है, जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है। ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्योदय के पहले रात्रि के चौथे पहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं, चौथे पहर में प्रातः 4:00 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वह कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वह स्वप्न दोष का शिकार होगा, वह नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर पधार रहे हैं। आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। जो 10 बजे तक सोते हैं, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज, उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन? मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और ब्रह्मचर्य नहीं तो मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते हैं तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। 3:00 बजे से लेकर के सूर्योदय तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। बाल्यावस्था से अगर संयम विरुद्ध रहते हैं तो आप न चाहते हुए भी सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, नींव मजबूत नहीं तो मकान ढह जाएगा, ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। जब प्रातः काल उठो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले गुरुदेव और भक्तों का स्मरण। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महान भक्तों का स्मरण करने से उनकी भजन शक्ति और कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। प्रातः उठकर बिना कुल्ला मंजन किए जल पिए। आयुर्वेद में सिद्धांत है कि बिना कुल्ला किए जल उदर को साफ करेगा, उदर को रोग रहित करेगा। अधिक से अधिक पानी पिए। इसके बाद शौच, स्नान आदि क्रिया कीजिए। जब शरीर पवित्र हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है, वैसे व्यायाम आवश्यक है, प्राणायाम आवश्यक है। 2 किलोमीटर दौड़िए, पसीना निकले शरीर से। आधा घंटा पद्मासन में बैठकर प्राणायाम, अनुलोम विलोम कीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। विद्यार्थी हैं तो शास्त्र स्वाध्याय की भावना से पढ़ाई कीजिए। परम पवित्र विचार, परम पवित्र आहार और परम पवित्र चेष्टाओं से इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। यदि गलत संस्कार बन गए हैं तो हारिए मत, नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। वीर्य, प्राण और मन, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक होने पर मन एकाग्र होता है और प्राण सूक्ष्म होते हैं। बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, इससे साधन नहीं हो पाता। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है उसका प्राण सूक्ष्म हो जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा, पशुवत आचरण में उतार देगा। ब्रह्मचर्य से स्वभाव में गंभीरता आती है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आती है। कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। पिज्जा और गरिष्ठ भोजन पाचन तंत्र पर भारी प्रभाव डालकर कब्ज बनाते हैं। 32 दांत दिए गए हैं, चबा चबा कर लुगदी बनाकर खाइए। यदि कब्ज हो तो ईसबगोल की भूसी और छोटी हरड़ का सेवन दूध या पानी के साथ करें। प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। मैदा, गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध हैं। अत्यंत आवश्यक न हो तो किसी को स्पर्श मत कीजिए।
रोगी की सेवा को छोड़कर। वस्त्र, सैया और शरीर में परमाणु होते हैं। मजाक में भी कभी अश्लील बातें मत कीजिए, वह शब्द अंदर पहुंचकर वासना जागृत कर देगा। बनावटी कपड़े, अत्यधिक सजावट और शौकीनी से बचें, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है और काम वासना बढ़ती है। सादा और मर्यादित वेश धारण करें। जिन पदार्थों के पाने से मन में काम भाव पैदा हो उन्हें छोड़ दें। प्याज और लहसुन तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए मना किया जाता है। सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादी न हो शरीर में नहीं लगाना चाहिए, वह रजोगुण पैदा करता है। दिन में 2 बार स्नान ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है। नाभि से ऊपर शीतल जल डालकर स्नान करने से ब्रह्मचर्य की पुष्टता होती है। रात्रि में सोते समय विचार कीजिए कि आज कौन सा गलत विचार या चेष्टा हुई और संकल्प लीजिए कि दूसरे दिन न हो। मांस, शराब और कोई भी नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमली, खट्टे पदार्थ, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और गर्म मसाले ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल जहर हैं। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट विश्राम करें। लेटे रहें पर सोए नहीं। दिन में सोना मना है। संध्या काल के समय भोजन और स्वाध्याय निषेध है, उस समय नाम जप करें। रात्रि में भोजन के 30 मिनट बाद भ्रमण करें, फिर शयन करें। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। जब तक नींद ना आए माला लेकर बैठ जाएं और नाम जप करते रहें। एकांत में अत्यंत सावधान रहें। मोबाइल या अश्लील पुस्तकों, उपन्यासों और दृश्यों से दूर रहें। फिल्म, सिनेमा या नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य महान साधना की भूमिका है। निरंतर भगवत चिंतन में रत रहें।